सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिआयातिल्लाहि यजहदून क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़ ज़ालिमीन। माज़ज़ कदर ग्रामी असद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, सबसे पहले मैं आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मसनूद तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ जो मुनव्वर है इन अल्फाज से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाद अस्सलाम मसनूना ने अपने तकरीर का मौज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली किरदार, कुरान मजीद के आयात और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चंद अक़वाल से पेश करना चाहता हूँ। बारगाह इलाही में दरख्वास्त है अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाई। माज़िद सामईन शायर कहता है, ये जलवा हक़ सुब्हान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहना, जिब्राइल भी शिदा इनसे है ये शान नबूवत क्या कहना। जिस दिल में हो पर कुर्सी और इस दिल की बुलंदी सल्लल्लाहु अलैहि, और जिसने में कुरान उतरा हो इसने की इज़्ज़त क्या कहना। कदरमंद सामईन, दुनिया में जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने पर मजबूर हुआ है। जिसका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता पड़ा उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ घर से करना चाहता हूँ और इसकी वजह यह है कि कोई आदमी ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो अपने घर में मामूली आदमी होता है। वॉलेटन ने कहता है कि कोई शख्स अपने घर का हीरो नहीं होता। वॉलेटन ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि बीवी से बढ़कर इंसान की अंदरूनी कमजोरी का वाकिफ़ कोई नहीं हो सकते। वैसे भी औरतों के मिजाज नुक्ता चुनी होती है, वैसे वो भी मर्दों में ऐसे ऐब निकाल लेते हैं जो फरिश्तों को भी मालूम भी नहीं होते। बड़े बड़े लड़र जो अवामी ज़िंदगी में शेर बनते हैं लेकिन घर में गिदड़ साबित होते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला सारे लड़रों से जुदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही ने की। वो वाक़या भी है कि जब सब पर पहले वही नाज़िल हुई और शदीद खूब वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब की तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, हरगज़ अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको कभी ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला रहमी के लिहाज करते हैं, दूसरों का बोझ हल्का करते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं, राहत की तकलीफ़ों और मुसीबतों में मदद करते हैं। क्या यह तारीख का हैरत अंग्रेज वाक़या नहीं कि हिजरत के शब जो लोग तलवारें स्नत कर खड़े उनकी अमानतें उस शख्स के पास थे जिसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देने का वो आज़म लेकर आते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खून के प्यासों को इत्मीनान कोटे नहीं पहुँचाए बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पीछे छोड़ दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो लोगों की अमानतें वापस कर सके। हालांकि आप सोचे कि वो लोग जो आपकी दावत को नाकाम बनाने के लिए दौलत लुटा रहे थे, अपनी जानी दे रहे थे, औलाद को कुर्बान कर रहे थे, इनके लिए आसान रास्ता यह था कि आपकी ज़ात में अखलाकी या अमली कमजोरी की निशानी कर देते, लेकिन सरतोड़ कोशिश के बावजूद ऐसा न कर सके। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि आप दोस्तों की नज़र में भी ममदूद था और दुश्मनों की नज़र में भी ममदूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कहा करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुमको झूठा नहीं कहता, अलबत्ता जो कुछ कहते हो और समझाते हो मैं इसको सही नहीं समझता। रीजन अख्तर एक हिंदू था मगर इसने कितने वालाना अंदाज में कहा है। किसने ज़रू को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, सात पर्दों में छुपा बैठा था हुज़न कायनात, फिर किसने इसको आलम अश्कार कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आप सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के इत्तिबा नसीब फरमाई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।